हेलो एवरीवन, दिस साइड दीपांशु चौहान एंड यू आर वाचिंग दीप स्टडी एंड एंटरटेनमेंट चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में। अगर हम इस टेंस के बारे में जानें कि ये टेंस होता क्या है, तो ये टेंस ऐसा होता है जैसे प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान, परफेक्ट का मतलब पूर्ण और कॉन्टिन्यूस का मतलब अपूर्ण, कि एक ऐसा कार्य है जो हमारा भूतकाल में मतलब पास्ट में स्टार्ट हुआ था और अब प्रेजेंट में चल रहा हो, उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। पहचान की अगर हम बात करें तो हिंदी का कोई भी सेंटेंस ले लीजिए, उसके लास्ट में अगर से रहा है, से रही है, से रहे हैं, से रहा हूँ, से रही हूँ, या फिर जिसके अंदर टाइम के बारे में डिस्कशन हो रखा हो, उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करेंगे। उसके बाद अगर इंग्लिश में हमें पहचान करनी है उस सेंटेंस की, तो उसके अंदर वर्ब जो यूज़ हुई मिलेगी वो होगी वर्ब के साथ आईएनजी, और हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी इसके अंदर हैज़, हैव, बीन। उसके बाद देखिए जो हमारा स्ट्रक्चर बनता है, स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, कोई भी अब जैसे हमारा एक बॉडी पार्ट है, बॉडी पार्ट के अंदर अलग अलग जो बॉडी पार्ट्स हैं उन सब से मिलकर एक हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर तैयार हुआ है। वैसे एक सेंटेंस के स्ट्रक्चर के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है। सबसे पहले होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन होता है? जो काम को करने वाला होता है। उसके बाद में हैज़, हैव, बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। एग्जाम्पल, वह सुबह से कपड़ा सील रही है, तो सी कौन है? हमारा सब्जेक्ट है। हैज़ हमारी हेल्पिंग वर्ब है। स्टिचिंग वर्ब क्या है? हमारी स्टिच, उसके साथ आईएनजी लगाया तो स्टिचिंग। ऑब्जेक्ट क्या है? हमारा क्लॉथ, और जो टाइमिंग है सिंस मॉर्निंग। उसके बाद हम देखेंगे नेगेटिव का सेंटेंस। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वी1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। एग्जाम्पल, सी हैज़ नॉट बीन स्टिचिंग द क्लॉथ सिंस मॉर्निंग। जब भी हम नेगेटिव सेंटेंस में यूज़ करेंगे तो बीन का यूज़ नोट के बाद होगा। उसके बाद देखिए जो हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, सबसे पहले उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी हैज़ और हैव, बाद में सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वी1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम, बाद में एग्जाम्पल हैज़ सी बीन स्टिचिंग द क्लोथ्स सिंस मॉर्निंग, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हमेशा क्वेश्चन मार्क का यूज़ होता है। उसके बाद इंटेरोगेटिव नेगेटिव हैज़, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बीन प्लस वी1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। हैज़ सी नॉट बीन स्टिचिंग द क्लोथ्स सिंस मॉर्निंग। रूल, पहला रूल अब आप लोगों को ये रहता है कि हैज़ कहाँ यूज़ होगा, हैव कहाँ यूज़ होगा, तो वो देख लीजिए। अगर ही, सी, इट एनी नेम या सिंगुलर नाउन है उसके साथ हम हैज़ का यूज़ करते हैं, या फिर ऐसा कह सकते हैं जो थर्ड पर्सन होता है उसके साथ हम हैज़ का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल, राम हैज़ बीन सिंगिंग ऑन द स्टेज फॉर 2 आवर्स। नेक्स्ट है आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन के साथ हम हैव का यूज़ करते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल, यू हैव बीन वॉचिंग अ मूवी फॉर 3 आवर्स। आगे देखिए, अब हम देखेंगे सिंस और फॉर का यूज़ कैसे होता है। सिंस की बात आती है जहाँ पर यूज़ ऑफ सिंस, इट इज़ यूज्ड फॉर डेफिनेट टाइम। डेफिनेट टाइम का मतलब निश्चित समय, वो सुबह का समय है, शाम का समय है, महीने का है या दिन का है, जैसे भी। सबसे पहले देखिए सिंस, बाद में नेम ऑफ द मंथ, कोई भी महीने का नाम, जैसे सिंस जनवरी, सिंस मार्च, सिंस फरवरी, जैसे महीनों के जो भी नाम होते हैं उनके साथ हम सिंस का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है सिंस डेज ऑफ द वीक, अब सप्ताह के कोई भी नाम है, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, फ्राइडे, सबके साथ हम सिंस का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है सिंस नेम ऑफ ईयर, कोई भी साल है, सिंस 2000, सिंस 1947, जो भी है। उसके बाद देखिए सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस आफ्टरनून, दिन का जो भी समय होता है, मॉर्निंग का हो गया, आफ्टरनून का हो गया, इवनिंग का हो गया, नाइट का हो गया, इसलिए हम इनका यूज़ करते हैं। बाद में यूज़ ऑफ फॉर, इट इज़ यूज्ड फॉर इनडेफिनेट टाइम। इनडेफिनेट का मतलब अनिश्चित समय, इसका कोई निश्चित समय नहीं है। जैसे फॉर 1 डे, एक दिन के लिए। अब दिन का समय कोई भी हो सकता है, सुबह का भी हो सकता है, ठीक है। फॉर 1 डे, फॉर 3 आवर्स, फॉर 2 वीक, फॉर 4 मंथ्स, फॉर 2 सेंचुरीज एटसेट्रा। तो इस तरह से हम सिंस और फॉर का यूज़ कर सकते हैं। सिंस डेफिनेट टाइम के लिए यूज़ होता है और फॉर का यूज़ इंडेफिनेट टाइम के लिए होता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच, और ऐसी वीडियो के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें।